Hello friends, today we learned the chapter 6 life process class 10th of science। तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं और मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे नोट्स है और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उन नोट्स को एंड यू कैन ऑल्सो राइट दैम। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू शेयर। तो क्या क्राइटेरिया होता है कि कोई चीज़ अलाइव है, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस का। तो हम अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे कि लाइफ में क्या प्रोसेस होता है, हम जिंदा कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये जानना ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ अलाइव कैसे है। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज़ अलाइव है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ मूवमेंट। All living things move without the help of any external help. Some movements are easily visible, like the movement of body parts. Some movements are not visible, like molecular movement. The molecular movement in the cell and tissue is necessary for all life processes. अब यहाँ पे there is written कि जो लाइफ प्रोसेसेस होती है वो तभी हो पाएंगी जब कोई चीज़ अलाइव होगी। और कोई चीज़ अलाइव है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है मूवमेंट। कोई चीज़ मूव कर रही है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी बाहरी हेल्प के। ऐसे तो मैं अभी एक चेयर को ऐसे धक्का देके हिला दूँ तो वो मूव कर रही है, तो ऐसे थोड़ी होगा कि वो अलाइव है। बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, अपने इंटरनल फोर्स से अगर कोई चीज़ मूव करती है तो वो होती है अलाइव। जो कुछ जो मूवमेंट होती है लिविंग थिंग्स में वो इजीली विजिबल होती है। जैसे कि मैं बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है, मैं अपना हैंड रेज कर रही हूँ तो वो सबको दिखाई दे रहा है। कोई भी देख के बता सकता है कि शी इज़ अलाइव। जो कुछ मूवमेंट होती है वो इजीली विजिबल नहीं होती। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रही हैं, वो हमें कहाँ दिखाई दे रही है। हमारा ब्लड है जो मूव कर रहा है, हमें दिखाई दे रही है? नॉट एट ऑल। जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है सेल्स में, टिश्यू में, ये सब बहुत नेसेसरी होती है हमारी लाइफ के लिए, हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है आखिर। Life process are the basic process in living organism which are necessary for maintaining their life. The basic life process are nutrition, respiration, transportation and excretion. अब ये जो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है इससे ईजी आपको कहीं मिलेगी नहीं। जो लाइफ प्रोसेस होती है वो बेसिक प्रोसेस होती है जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं, आई मीन नेसेसरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगे तो वी आर नॉट अलाइव, हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इनका हम अभी बेसिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं सबको एक्सप्लेन करके सबकी वीडियो डाल दूँगी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body for life processes. Nutrition में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमने खाना खा लिया, अब हमें ताकत मिल गई। ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, फिर उसे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए यूज़ किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रिशन तो खुद एक लाइफ प्रोसेस है, तो उससे कोई और लाइफ प्रोसेस कैसे हो सकती है। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का बेसिक है, मतलब इससे ये जो हम वो अभी प्रोसेसेस पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम जिंदा रहते हैं, जिनसे हमारी लाइफ में प्रोसेसेस होती हैं, बाकी सब प्रोसेसेस। ओके, गेट इट। तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने खाना इनटेक किया, वो डाइजेस्ट हुआ, पूरी बॉडी तक वो पहुंचा और उससे उसका यूज़ हुआ हमारी बॉडी को अलाइव रखने के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी। अब हमारी बॉडी को खाना तो मिल गया, अब उस खाने से एनर्जी कैसे निकलेगी? रेस्पिरेशन से।
Respiration is the process by which food is burnt in the cell of the body with the help of oxygen to release energy. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, हमने सांस ली, फिर जो ऑक्सीजन थी हमारे लंग्स ने जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब की थी वो पूरी बॉडी तक पहुंच जाएगी, हर सेल तक, पूरी बॉडी तक पहुंच गई। वो हर सेल में, इन एवरी सेल जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगी हमारे खाने से, मतलब ग्लूकोज से। ओके, फिर उस खाने का क्या बनेगा, एनर्जी। फिर वो एनर्जी हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमारी मूवमेंट्स के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और अलग अलग हमारी यूजेस के लिए यूज़ होगी। अब ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो सेल है वो खुद आएगी पेट के पास कि मुझे खाना दे दो, ऐसा तो होने से रहा, क्योंकि अगर सेल मूव करेगी तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं रह पाएगा, हम अमीबा की तरह हो जाएंगे। लाइक कि आपने अमीबा पढ़ा होगा कि अमीबा के जो सूडोपोडिया होते हैं वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, लेकिन चेंज देयर शेप। अगर हमारी सेल्स भी मूव करेंगी तो हमारी भी शेप चेंज होती रहेगी। तो सेल्स को मूव नहीं करना है तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो हर सेल तक हर चीज़ पहुंचाए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कौन सी चीज़ होती है जो हर जगह पर, पानी, खाना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाती है, वो होता है ब्लड। हमारा, आपने सुना होगा कि हमारा ब्लड फ्लो करता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है, तो वो फ्लो करके कभी ऑक्सीजन पहुंचाता है, कभी फूड पहुंचाता है, कभी वाटर पहुंचाता है। तो हमारा जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कैरियर होता है, हमारी बॉडी का कैरियर होता है। अब आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब हमने खाना खा लिया, उससे हमें ऑक्सीजन से एनर्जी निकाल ली, उस एनर्जी को हमने हर सेल तक पहुंचा दिया है ट्रांसपोर्टेशन से। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे हम जब बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, तो वो काम करता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सब होता है हमारी बॉडी में। हम पहले खाना खाते हैं, फिर उससे डिफरेंट बॉडी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो उस खाने को हर सेल तक पहुंचाता है। फिर हम सांस लेते हैं, फिर से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो उस ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है। फिर सेल में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज से, फिर उस ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। देन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। हमने बेसिक पढ़ लिया है कि हमारी लाइफ प्रोसेस कौन सी होती है, वो कैसे हमारी बॉडी में यूज़ होती है, उनका क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन द एक्सप्लेन। और अभी के लिए बाय।